हम यहाँ पर उपस्थित समस्त हिंदू संगठन, हिंदू योद्धाओं, मातृशक्ति और हमारे लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, हिंदू संघर्ष समिति के प्रत्येक पदाधिकारीगण, क्योंकि सभी के नाम तो मैं स्वतः ले नहीं पाऊंगा, और आपने ये बड़ा ही समाज के लिए उपकार का कार्य किया है कि हम हिंदू संगठन कहीं एक जगह तो एक हो रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है जिला मुजफ्फरनगर के लिए। आपको इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी कार्य तो कर रहे हैं पर लोकेशन के चक्कर में एक नहीं हो पाते। वो एक ऐसा मंच मिल रहा है पूरे जिला मुजफ्फरनगर को, ये बहुत ही गर्व की बात है। भाई साहब ने भी बताया कि हम ऐसे लोग ढूंढते हैं, और अभी मीडिया में यहां चल रहा था, मंत्री जी ने अभी पहली जान बचवाई थी ये दोबारा ना बसवा दियो शस्त्र वाले मामले में मैं तो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। अगर हाँ कोई धर्म के विपरीत जाने को तैयार है तो हम पूर्ण रूप से हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बड़े भैया अमित राठी जी भी बैठे हैं, और मुख्य रूप से हर तरह से सभी लोग धर्म रक्षा के लिए तैयार हैं। मैंने भी एक मंत्र बोला था, ज्यादा लंबा विषय नहीं रख सकते, और आज यहां हम सब एक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। बस उस एक विचार, एक मंत्र के साथ एक बात रखना चाहता हूं बस आपके साथ। जब मैंने यहां पे गायत्री मंत्र शुरू किया, मेरा जो गायत्री मंत्र था, वो जो कोने में व्यक्ति बैठे थे उनका भी गायत्री मंत्र वही था, जो हमारे मंच पे पदाधिकारी बैठे उनका भी गायत्री मंत्र वही था। इस भारत भूमि पर जितने राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, अगर आप उनसे कभी कहो कि आप गायत्री मंत्र बोलो तो उनका भी गायत्री मंत्र एक है। तो मेरा बस आप हिंदुओं से एक ही निवेदन है, जब आपका गायत्री मंत्र एक है, आपकी संस्कृति एक है, तो आप भाषाओं के आधार पर क्यों बढ़ते हो, क्यों जातियों के आधार पर बढ़ते हो, क्यों उपजातियों के आधार पर बढ़ते हो? आप एक ही सनातन संस्कृति के वाहक है। अगर मेरा गायत्री मंत्र एक है, पश्चिम बंगाल के हिंदू का भी एक गायत्री मंत्र एक है, तो उसकी रक्षा का भी कर्तव्य मेरा है। इसका मतलब उस हिंदू की रक्षा का कर्तव्य किसका? हम हिंदू का। इस भारत भूमि नहीं, ब्रह्मांड में भी कहीं पर भी कोई हिंदू है, उसकी रक्षा कर्तव्य किसका? प्रत्येक हिंदू का। एक अगर ऐसे नारा है, मंत्री जी को थोड़ा सा उसमें दूर रखना, जब वो सड़क पर उतरकर फिलिस्तीन के लिए नारे लगा सकते हैं इस भारत भूमि पर, सिर्फ किस वजह से? एक ही तो नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कार्यक्रम हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया गया है। दीपावली मिलन समारोह बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है, और हमारे बीच में आए हैं विधायक उमेश मलिक। होते हैं तो हे हिंदुओं, बस जिस तरह तुम आज एकत्रित हुए हो इस पावन भूमि पर, इस भारत भूमि पर, जिला पंचायत अध्यक्ष वेलपाल निर्वाजी जहां पर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। साथ गलत होता है तो उसकी रक्षा का कर्तव्य किसका? हिंदू का। माननीय उमेश मलिक जी, विधायक जी, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी निर्वाल जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस एक सामान्य से सूत्र से हम सब जुड़ सकते हैं। तो आज के बाद ये प्रण अपने जीवन में रखना, कहीं पर भी अगर किसी हिंदू के साथ कुछ गलत होगा तो उसका रक्षा कर्तव्य प्रत्येक हिंदू का। और छत्रपति शिवाजी सेना संगठन के माध्यम से आपको ये आश्वासित करना चाहता हूं कि कभी भी धर्म रक्षा के लिए पूरे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू संघर्ष समिति अगर हिंदू संगठनों को आह्वान करेगी किसी भी कार्य के लिए, तो छत्रपति शिवाजी सेना के कई हजार योद्धा जमीन पर रहकर हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे और हिंदू समाज को सुरक्षित करने का काम करेंगे। और आने वाले 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर 5000 योद्धाओं का निर्माण कर छोड़ेंगे, जो पूर्ण रूप से धर्म योद्धा बनेंगे, धर्म रक्षा करेंगे, और हिंदुओं के साथ हो रहे किसी भी उत्पीड़न का पूर्ण रूप से प्रतिकार करेंगे। 5 साल के अंदर हम यह ताकत प्रत्येक जिले के देने जा रहे हैं। आपने यहां पर बुलाया, हमारा सहयोग किया, हिंदू संघर्ष समिति जिन्होंने प्रत्येक हिंदू संगठन को यहां पर बुलाकर सम्मान दिया, उचित सम्मान दिया,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अगली बार कुछ हो तो फिर बचा दियो। हर हर महादेव। अभी हमारे बीच में माननीय विधायक श्री उमेश मलिक जी और आप सब देख रहे हैं मैं हिंदू अरुण जी संघर्ष से- समिति द्वारा पवन मित्तल जी से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन बहुत ही विशाल जी, शानदार यहाँ तरीके पर से वो आइए। और बहुत ही धीर सिंह अच्छी पंडित तरीके से मनाया जा रहा है। जी, सभी संगठनों के विशाल लोग जी यहाँ एकत्रित है। पूरे आप आ मुजफ्फरनगर जाइए। जनपद के और संगठन माननीय आज विधायक जी हमारे बीच में मौजूद है। उमेश मलिक जी का पटका पहना करके उनका अभिनंदन करें। बिट्टू सकेला जी आप आ जाइए भाई साहब। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी माननीय संयोजक श्री नरेंद्र कुमार जी उनका अभिनंदन करेंगे। हिंदू आगे संघर्ष समिति पहुंचे के हैं उमेश शुरुआत मलिक जी, में पूर्व हिंदू विधायक, संघर्ष समिति जिनका स्वागत गई, करते हुए तो कम से कम आप आगे बढ़ करके आप विधायक पूछे, ये हिंदू संघर्ष समिति की देन थी। बिट्टू सिकेड़ा जी तो आज व आपके आशीर्वाद से आज हिंदू नरेंद्र संघर्ष पवार समिति साधु। इसी तरह से चल रही है। श्री वीरपाल गुणवाल जी आदरणीय हमारे बीच में, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित है, शरद जी यहाँ पर व्यापारी नेता हमारे बीच में उपस्थित है, बड़े सक्रिय रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप उनका और डॉक्टर संजीव शर्मा जी और राजेश जी आप उनका पटका पहना करके उनका अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाज मेरा जी का अनुरोध से स्वागत निवेदन करते है हुए कि प्रतीक सलाम। चिन्ह भी साथ साथ जो प्रतीक चिन्ह हमने बनवाए हुए हैं, उनमें भी प्रतीक चिन्ह भी हिंदू संघर्ष समिति का, वो माननीय संयोजक जी नरेंद्र जी और अरुण जी आप कृपया वो जोड़ दें। पाटिल जी, मनोज पाटिल जी, भाई साहब आप भी नहीं बैठे रहेंगे। हाँ रुक जाओ, आ रहा है। ये भाई साहब आ जाओ उनकी उनका पुत्र को दो कार्तिक स्वरूप जी हाँ आ गया। अच्छा भाई साहब आगे मुझे विदा कर दियो मैं इसलिए भेज दूंगा आप आ जाओ इधर उधर सब आ जाओ नीचे का ला रहा हूँ मैं। संदीप भाई तुम पकड़ लिए, अरे पकड़ ले, नहीं चल रहा। हाँ सीधा कर दो। हाँ जी कर दिया अरुण जी संघर्षक है बोल दो हाँ, हमारे हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक आदरणीय ललित मोहन शर्मा जी भाई साहब। नहीं नहीं सर आप भी आओ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ हमारे हिंदू संघर्ष समिति के जो सारी रूपरेखा पीछे से देखते हैं पर्दे में बहुत कम आते हैं अमित गुप्ता जी समन्वय स्तंभ के संयोजक हैं। समन्वय स्तंभ व्यापारियों का बनाया हुआ है ग्रुप और ISO मानका का इनका काम आए दिन
कभी हिंदुस्तान के दूसरे भाग परसों कर्नाटक में थे और केवल समिति की वजह से एक दिन कार्यक्रम छोड़ के फ्लाइट चेंज करके कल रात आए। तो बहुत जुझारू और सारी रूपरेखा बनाने में साधु भाई के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो अमित गुप्ता जी का हाथ नहीं। और सभी संगठनों को जो एकजुट करने का काम करते हैं किसी भी विकट परिस्थिति में, सारा काम छोड़कर अमित गुप्ता जी पूरी रूपरेखा बनाते हैं, सबको टच में लेते हैं और कार्य को अंजाम देते हैं। वो हमारे अमित गुप्ता है और संरक्षक है। और 5 साल की टीम आगे का बोल दो। भारतीय विश्वकर्मा संगठन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 32 संगठनों में से एक है और इनका हर महीने 17 तारीख को विश्वकर्मा चौक पे हलवे के वितरण का कार्यक्रम रहता है। तो वो अभी तक चल रहा था, और चल ही रहा है। तो उसमें से आज दोनों कार्यक्रम उसमें मिक्स है। तो हमारे पवन पांचाल जी यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। नाम बोलो, आप बोलो, सब नाम बोलो।